नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए आपको सीधे लिए चलेंगे भोपाल, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इन राजमार्गों के ऊपर और राजमार्गों की व्यवस्थाओं के बलबूते पर कई सारी चीजों की सौगात भी मिल रही है, चुनौतियां भी मिल रही है। अभी चर्चा में मेरे सीएस से बात निकली थी कि कुल मिलाकर राजमार्गों की संख्या तो 3-4% है देश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में इसका आंकड़ा देखें अगर अपन हमारे राज्य के लिए, तो राज्य में एनएच हमारे लगभग 9,000 किलोमीटर का है और अपना राज्यवार आंकड़ा देखें तो राज्य के स्टेट हाईवे भी 11,000 किलोमीटर के। आबादी के आंकड़े में हमारे देश के अंदर हमारा नंबर हमको मालूम है, लेकिन दुर्घटनाओं के अंदर पर और दुर्घटना के बाद की तत्परताओं के लिए और तत्परताओं से जुड़ी भविष्य की चुनौती में कि हम वापस उस मुद्दे पे आ जाए कि ये जो घटनाएं घट रही है इसको हम कितनी कम से कम कर सके और उसके लिए जो जो बेहतर हो सकता है सब प्रकार से। तो हेल्थ के लोग भी बैठे, सड़क निर्माण से जुड़े हुए विभाग के लोग भी बैठे, इस सड़क की सुरक्षा के लिए जवाबदार हमारा प्रशासन, पुलिस सहित बाकी लोग भी बैठे और सब मिलाकर के जो आप इसमें एक तरह से, मैं तो कुंभ की नगरी सिंहस्थ से आता हूं, तो ये जो विचार यात्रा का अमृत कुंभ के समान ये जो आपका मंथन होगा, निश्चित रूप से ये मंथन फलदायी होगा, सुफल होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं सभी मित्रों को, जिनके कारण से आज का ये समय सदुपयोग होगा। मेरी ज्यादा बोलने की बजाय आपके बैठ करके निकाले गए निचोड़ की तरफ जाने की इच्छा है। आप जब यहाँ बैठ करके अलग अलग प्रकार से अपनी सारी बातों का मंथन करेंगे, मैं सरकार के मुखिया होने के नाते यह आश्वस्त करता हूं कि हम अपने यहाँ मैं एक कार्यक्रम में और जा रहा हूं आज राजा राम की नगरी में। हमारा ओरछा टूरिज्म का और धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है और राम का ऐसा संबंध है कि राम शब्द जीवन में अभिनंदन से लगा करके आपकी इस यात्रा की चिंता से जुड़ता है कि यहां से इधर बिगड़े तो अच्छे से तो राम राम और बाहर गए तो राम नाम सत्य है। ये जो भगवान राम के जीवन की विविधता है, उस विविधता में हम सब बातों को परमात्मा करे। आज की इस कार्यशाला के बलबूते पर देश के सबसे अच्छे राज्यों में अभी जो हमारा 5वां नंबर है, ये नंबर 1 पे आए, हमारा आज का समय ऐसा गुजरे, ये प्रभु राम से मैं कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने अच्छे प्रकार से विभाग अलग अलग नया नवाचार भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है। ये बात सही है कि पहले की तुलना में जो हमारा 2002-3 के पहले का मध्य प्रदेश और पहले का पूरा देश का नेटवर्क और उसके बाद 2004 से लेके 13-14 तक ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और अटल जी ने जो शुरुआतें की थी, 10 साल का जो व्यवधान आया था, वो भी हमारे लिए कहीं कोई से छिपा हुआ नहीं। लेकिन मैं उस काल को केवल यही छोड़ते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने पुनः 2014 के बाद जिस प्रकार से पुनः देश को दुनिया के सामने सशक्त, समृद्ध और समर्थ राष्ट्र बनाने की जो कल्पना की है, ऐसे में हमारी भूमिका और बढ़ जाती है क्योंकि हम देश के मध्य में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी कोई आएगा जाएगा, वो मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश तो उसकी सड़क के नेटवर्क का एक हिस्सा है ही, इसलिए सारी वो चीजें भी मिलती जा रही है जो एक के बाद एक बड़ी लोग कई दूर वाले राज्यों में कठिनाई से मिलती है, लेकिन हमारे बिना तो संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए 8 लेन सुपर एक्सप्रेस भी अगर कहीं से निकल रहा है तो हमें गर्व, वो हमारे साथ निकल रहा है। बड़े बड़े राज्यों के नॉर्थ ईस्ट से लगा करके दक्षिण पश्चिम पूरब जिधर भी जाना हो, वो सब हमारे राज्य से होकर के जा रहे हैं। ऐसे में आज इस बात की जिसकी आवश्यकता थी, आप सब आप सबको शुभकामनाएं। यादव को सुन रहे थे आप, जहां सड़क सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ उन्होंने किया है। इस दौरान कई बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए, खासतौर पर लोगों के हित से जुड़ी हुई बातें कहते हुए नजर आए। और इस कार्यशाला का क्योंकि शुभारंभ किया गया है तो कार्यशाला से जुड़ी हुई जानकारियां भी उनकी तरफ से दी गई। अपने संबोधन के दौरान तो अलग अलग कार्यक्रम लगातार देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिस्सा ले रहे हैं और तमाम कार्यक्रम का मकसद होता है कि प्रदेश में विकास और बढ़े, प्रदेश के लोगों का विकास भी हो और ऐसे में इसी मकसद
के साथ अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं, शुभारंभ किया जाता है। तो आज का ये मुख्य कार्यक्रम सड़क सुरक्षा कार्यशाला था, जिसका शुभारंभ सीएम द्वारा किया गया और इस तरह इन्होंने कहा कि मेरे बोलने से ज़्यादा लोगों को समझने की ज़रूरत है। शुरुआत ही अपने संबोधन की उन्होंने इस तरह से कुछ की और इसी की जानकारी देते हुए नजर आए कि आखिर ये कार्यशाला कितनी महत्वपूर्ण है और इसमें लोगों का जुड़ना, इसकी बातें लोगों को समझना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के, जहां पर मंच पर तमाम दिग्गज नेता सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा कार्यशाला का ये शुभारंभ किया गया है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और साथ ही लोगों ने भी उनके संबोधन को सुना, सराहा।